नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड ऑन 3rd of June दिस मंथ रिगार्डिंग द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो ये जजमेंट एक्चुअली एवरी पेरेंट और गार्डियन एंड एडवोकेट एंड प्रॉपर्टी ऑनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है कि बच्चे के इंटरेस्ट को, माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे इन केसेस को कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो अब हम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ये वेस्ट बंगाल का केस है जहां एक माइनर को इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का शेयर मिला और माइनर के फादर की डेथ 2018 में हो गई थी, तो मदर माइनर की नेचुरल गार्डियन थी। तो फैमिली ने ये सोचा कि हम इस वैकेंट लैंड को डेवलपर को देकर कुछ बेनिफिट लेते हैं फैमिली के लिए, और उस बेनिफिट लेने के लिए जो बच्चे की मदर है उसने एक एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 8 में डिस्ट्रिक्ट जज के पास टू गेट द परमिशन टू एलिनेट द लैंड ऑफ माइनर। तो जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ने वो परमिशन को डिनाई कर दिया और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि गार्डियन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डेवलपमेंट माइनर के लिए माइनर के बेनिफिट में कैसे है, एग्जिस्टिंग जो ये वैकेंट लैंड है उसका क्या यूज़ है, और ये बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेगा। जो ये अरेंजमेंट है सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है, उसको एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इस बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट जज ने ये उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें अपना मेंशन किया, डिस्कस किया, एक्स एंटे वर्सेस एक्स पोस्ट। एक्स एंटे क्या है? एक्स एंटे है कि इवेंट होने से पहले उसका असेसमेंट करना, और एक्स पोस्ट क्या है? इवेंट होने के बाद उसका असेसमेंट करना। तो जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, इसमें जो असेसमेंट है, वो जो मैकेनिज्म है वो एक्स एंटे है। जो बच्चे की प्रॉपर्टी एलिनेट होने से पहले असेसमेंट किया जाएगा कि बच्चे के बेनिफिट में है और बच्चे के बेनिफिट में नहीं है। तो व्हाट द सेक्शन 8 HMGA सेज, बेसिक नेचुरल गार्डियन माइनर के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ना तो वो सेल कर सकता है, ना ही एक्सचेंज कर सकता है, ना ही माइनर की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, और ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है, और ना ही मॉर्गेज कर सकता है। तो कोर्ट किन कंडीशंस में इसको परमिट कर सकती है? नेसेसिटी के लिए हो बच्चे की तो कोर्ट परमिट कर सकती है, परमिशन तब मिलेगी, या फिर माइनर के एविडेंट बेनिफिट के लिए हो तब कोर्ट परमिट कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स पैटरी डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब माइनर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता, या जब माइनर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट है वो स्टेट की तरफ से एक प्रोटेक्टर बन जाता है बच्चे के लिए, तो ये पेरेंट्स पैटरी की डॉक्ट्रिन है जिसमें कोर्ट एज ए प्रोटेक्टर एक्ट करता है माइनर के लिए। और कोर्ट की ड्यूटी क्या है? वेलफेयर प्रोटेक्ट करना, प्रॉपर्टी सेफगार्ड करना, और फ्यूचर इंटरेस्ट सिक्योर करना बच्चे के। यानी कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट डिसाइड नहीं करता, वो एज ए प्रोटेक्टर काम करता है बच्चे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ क्यों की, क्या रीजंस थे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपेयर किया कि जो ये वैकेंट लैंड है वो बच्चे को कोई इंस्टेंट बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर हम ये अलाउ कर देते हैं तो बच्चे को रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेगा और 10 लाख रुपीज़ कैश मिलेंगे। जो अनडिवाइडेड शेयर अगर वैकेंट लैंड है वो किसी भी यूज़ का नहीं है और बच्चे का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसको इमीडिएट बेनिफिट इस अरेंजमेंट से मिल सकता है। लाइक जो फ्लैट है उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगी तो उसका बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। रेंटल मिल सकता है फ्लैट का, वो बच्चे के वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकता है। और जो कैश कंपोनेंट है वो बच्चे के एजुकेशन वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकता है। तो बच्चे को इमीडिएट बेनिफिट इस अरेंजमेंट के थ्रू मिल रहा है। तो इसलिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है, जो नीचे की जजमेंट्स हैं उसको सेट असाइड कर दिया। और क्या टेक अवे है? माइनर की प्रॉपर्टी कोई ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी नहीं है। एक ये टेक अवे है इस जजमेंट से, जो गार्डियन है वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं हो सकता। कोर्ट की प्राइमरी फोकस जो होता है वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड होता है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होता। हर केस अपने फैक्ट के हिसाब से कोर्ट
को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हर केस का अपने फैक्ट्स हैं, अपने सर्कमस्टांसिस है कि वो माइनर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो कोर्ट हर केस के हिसाब से डिसाइड करेगा। तो ये कुछ टेक अवेज हैं इस जजमेंट से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं जल्दी ही मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।